नमस्कार साथियों, आज हम बैठे हैं गांव रतीपुर में, जो कि ज़िला पलवल में पड़ता है। और आज यहां पे एक बहुत ही बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके प्रधान थे हमारे भरत सहरावत जी। उन्होंने इस पंचायत का आयोजन किया है और यहां पे लगभग 500 की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जो कि भिन्न भिन्न गाँवों से आए थे। और उनकी क्या समस्या थी, किस मकसद को लेकर वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे, हम जानते हैं यहाँ की बैठी हुई सरदारी से। तो आइए हम बात करते हैं। बाबू जी, नाम क्या है आपका? चौधरी सहजराम सहरावत। चौधरी सहजराम जी। बाबू जी, किस मकसद से आप यहाँ पे आए थे? हम आए हैं कि हमारे इलाके की एक ये मांग है 3 जी कि हमारे यहाँ का कलेक्टर रेट बढ़ाया जाए जी और हमारे केएमपी के साथ साथ दोनों तरफ के सर्विस रोड बनाए जाएं। और तीसरी, और हमारे यहाँ से सीएलयू को हटाया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे कोई कंपनी लग सके, कोई उद्योग लग सके, कोई यार्ड लग सके, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले और हमारे इलाके का विकास हो सके। अच्छा, ये जो पंचायत आपने करी है, क्या इसके बारे में हमारे प्रतिनिधि जो हैं सरकार के, हमारे प्रवीण डागर जी हैं विधायक हतीन से, और जो हमारे सांसद जी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, क्या उनको भी आपने इसमें आमंत्रित किया था? हाँ, किया था जी, आमंत्रित किया था। उपस्थिति यहाँ पे हो पाई है? उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं है। हमारे विधायक जी का जो है ना नेतृत्व करने के लिए उसके छोटे भाई सतीश डागर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमारे समाज को आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से जो भी आगे बढ़ने की हमारी कामयाब होगी, हम उसके साथ रहेंगे। कितने दिन से आप ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो समस्याएं ये पूरी करी जाएं? करीब 6 महीने हो गए हैं कि ये समस्याएं हमारी पूरी करी जाएं। और अब जब 6 महीने से हमारा कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई, तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम 25 गाँव के इकट्ठे बैठा के हम अपनी पंचायत करें और सरकार से अपनी मांग रखें। आपको क्या उम्मीद है प्रधान जी कि ये समस्याएं आपकी पूरी हो पाएंगी? क्योंकि आज़ादी के बाद से लगभग आज 77 साल पूरे हो गए हैं और ये किसान उसी समय से आज भी परेशानी में है, कर्जे में है, और ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या आपको उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि ये इन वादों पर पूरा उतर पाएगी? ऐसा है कि इससे पूर्व में जो है ना, हमने यहाँ एक डागरपाल में आंदोलन किया था, जिसमें हमने कट के विषय में पंचायत की थी और उसमें आंदोलन कम से करीब 42 से 43 दिन चला था और सरकार ने हमारी बात सुनी। और हम आज भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं और सरकार हमारा ये काम पूरा करेगी। उस कंडीशन में अगर आपकी, क्योंकि अब आपके इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, हो सकता है सरकार आपको ऐसे लुभावने वादे करके चली जाए और ये आपके काम ना हो पाएँ, तो उसके बारे में आपने क्या रणनीति बनाई है? हमारी ये रणनीति है, पहली बात हमें विश्वास है कि सरकार हमारा काम करेगी। लेकिन अगर चुनाव की बात आती है तो चुनाव से पहले हम चाहते हैं कि सरकार हमारा काम करे, वरना 2024 में फिर सरकार से जो होगा वो करेंगे जी, वो देखेंगे। और हमारे यहाँ पे और भी गाँवों से, कई गाँवों से यहाँ पे मौजूद लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं कमेटी के जो प्रधान हैं, हमारे केएमपी यूनियन के जो प्रधान हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। भरत सहरावत जी हमारे पास हैं। तो भरत सहरावत जी, ये जो पंचायत हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा और क्या आपको उम्मीद है इससे? ऐसा है, हमने 25 और 30 गांवों में निमंत्रण भेजा था, जो सभी किसान भाई यहाँ पर आए। और जो हमारी मुख्य 3 मांगे थी, केएमपी के दोनों तरफ सर्विस रोड निकाला जाए, दूसरी थी कि केएमपी के 2-2 किलोमीटर तक हमारी सीएलयू को हटाया जाए, और तीसरी मांग थी कि 25 गांवों का कलेक्टर रेट को बढ़ाया जाए, जो कि कई सालों से नहीं बढ़ रहा है। और अब 27 2 और जुड़वा दिए हैं। तो ऐसा है, सभी यहाँ 25-30 गांवों ने, जो भी यहाँ पर इलाके के जिम्मेदार आदमी और जो भी पंच हैं, किसान भाई हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और अगले शनिवार को विधायक जी से मिलने का टाइम लिया है। और हमारी जो यहाँ पर कमेटी नियुक्त हुई है, वो विधायक जी से शनिवार को 9 बजे मिलने का कार्य करेगी। उसी के बाद आगे की जो रूपरेखा बनेगी, हम आपको उसके बारे में जब ही बता पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भरत सहरावत जी, और भी हमारे साथ यहाँ पे गणमान्य लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो बाबू जी, ये नाम क्या है आपका? दुर्गापुर। अच्छा, हमारे साथ हैं सरपंच साहब, मौजूदा सरपंच साहब हैं मंजीत जेलदार जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस पंचायत में वो किस लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आज
यहाँ राधा कृष्ण मंदिर रतीपुर में जो पंचायत किसान पंचायत का आयोजन भरत सहरावत जी के नेतृत्व में किया गया, उसमें हम अपने इलाके के 27 गांवों के जो हैं पढ़ते हैं, उनकी विशेषतर जो मुख्य मांगे हैं, एक तो केएमपी रोड जो हमारे खेतों के बीच में से निकला हुआ है, उसके दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने की। कलेक्टर रेट हमारे 27 गांवों का बहुत कम है। आगे आने वाले समय में सरकार यहाँ पंचगांव बसाने की योजना बना रही है या कुछ और बनाने की योजना बना रही है। अगर हमारे इसी कलेक्टर रेट पे अगर हमारे ज़मीन एक्वायर होती है तो हमारे किसान भाइयों को हमें कुछ भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। उस पैसे से हम अगर कलेक्टर रेट बढ़ता है तो कहीं दूसरी जगह हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं और भी कर सकते हैं। तीसरी हमारी मांग CLE और NOC की है कि भी अगर ये चीज़ें हट जाती हैं तो हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे, कारखाने आएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ इस पंचायत का काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए, लगभग 500 की संख्या में यहाँ एकत्रित लोग हुए। सभी ने एक ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पास किया है कि भाई 31 आदमियों की कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी पहले सरकार के सामने मांग रखेगी, पहले अपने स्थानीय विधायक से मिले, फिर उसके बाद माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मिलेगी। अगर कोई हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे की आंदोलन की रूपरेखा हो, चाहे किसी भी तरह की हमें मांग करनी पड़े, हम कमेटी के नेतृत्व में और अपने इलाके की सरदारी के नेतृत्व में आगे का जो भी रूपरेखा होगी उसे तैयार करेंगे। इसी मांगों के विचारे में आज इस पंचायत का आयोजन किया गया था। मास्टर जी, एक और बात, क्योंकि पहले आप अध्यापक हो और अध्यापक होने के नाते मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, नैतिक सवाल है, अब आप राजनीति में भी हो, ये जो पंचायत हुई है कहीं सरकार और विपक्ष के लोग इस पे कोई राजनीति तो नहीं करेंगे? भाई जी, इस बारे में हमने अभी मंच के माध्यम से पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ये पंचायत कोई राजनीतिक मंच और राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। जो भाई इसमें समर्थन देगा वो आने वाले भविष्य का समर्थन होगा, आने वाले बच्चों के भविष्य का समर्थन होगा। अगर राजनीतिक मंच अगर कोई इसको बनाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो बिल्कुल बेकार है। अगर उठाना चाहता है कि भी सामाजिक रूप से, सद्भाव रूप से और किसानों के हित के लिए, तो मैं उनका आह्वान करूंगा सभी दलों के नेताओं से। इसमें पक्ष और विपक्ष और की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये एक जनहित का मुद्दा है, आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। वकील साहब, आप बताएं कि किस प्रकार से आप इस कमेटी का गठन जो आपने किया है, किस प्रकार से इसका भविष्य देख रहे हैं? सबसे पहले तो रावत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रावत साहब, आज जो हमारी 51 सदस्यीय कमेटी जो गठित हुई है, उस कमेटी की ये फैसला हुआ है हमारे सरदारी के बीच में कि आने वाली 9 तारीख को हम सब इकट्ठा होकर विधायक जो हमारे प्रवीण डागर जी है उनके यहाँ जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि भाई जो हमारी ये मांग है इलाके की, उसमें हमारी अगुवाई करते हुए वो हमारा सहयोग करें। उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि उनका रुख क्या होता है, वो हमारा साथ देंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि उनके भाई ने भी यहाँ पूरा आश्वासन सरदारी के बीच में दिया है, तो ये तो हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। दूसरा, रावत साहब, ये जो हमारी मांग है ये हमारे इलाके के बच्चों का भविष्य भी तय करेंगी। ये महंगाई के दौर में इस तरह से जो आज महंगाई है, अगर ये हमारी मांगें पूरी ना करी गई तो पहले ही हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है और ज़्यादा पिछड़ेगा। अगर ये हमारी मांग पूरी होती है तो यहाँ हमारे जो इलाके में तरक्की के जो द्वार है वो खुलेगा। अब सबसे पहले तो हमारी ये मांग है KMP के साथ साथ जो कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए जो सर्विस रोड है वो बनाया जाए। सर्विस रोड बनने से यहाँ जो यातायात के जो साधन हैं, जो कंपनी यहाँ आएंगी उन्हें यातायात की सुविधा मिलेंगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, CLU की, अगर यहाँ KMP के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर CLU की जो ये प्रॉब्लम है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो अपने आप जो यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो हमारी ज़मीनों की कीमत बढ़ेगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी मांग हमारी है कलेक्टर रेट बढ़ाने की। आज हथीन से लेके पलवल तक कहीं पर भी रोड के साथ 2 करोड़ से कम की कीमत नहीं है, और सरकार ने जो कीमत रखी हुई है कुल 24 लाख, कहीं पर आप अचंभा करेंगे कहीं तो 20 और 22 लाख भी है, जबकि यहाँ पलवल से और हथीन के बीच में कहीं भी 2 करोड़ से अगर कोई ज़मीन बता दे मिलेगी नहीं कहीं भी, लेकिन कलेक्टर रेट है। तो हम तो ये सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारा ये कलेक्टर रेट बढ़ाया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए। अगर सरकार ने हमारी ये मांग पूरी नहीं की, उसके बाद हम मजबूर होंगे धरना प्रदर्शन, सरकार की आलोचना भी करेंगे। हालांकि हमारा ये जो मंच है राजनीतिक मंच नहीं है, किसानों का मंच है, फिर भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम सभी जो विपक्ष के नेता उनसे भी संपर्क करेंगे।
वकील साहब, एक प्रश्न और मैं आपसे करता हूं, क्योंकि हमारे देखो ये सभी किसान आपके पास बैठे हैं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हो, आप वकील हो, आप इन बातों को समझते हो। आजकल सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं और इन किसानों को आधी चीज़ों की नॉलेज है, आधी चीज़ों की नहीं है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कई बार तो इनके ऑनलाइन मुआवजे नहीं मिलते हैं और कई बार इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह जो करवाए हैं उनको सरकार नहीं दे पाती है, क्योंकि कई बार इनको भी उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, ये ऑनलाइन नहीं करवा पाते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि जो ऑनलाइन नहीं करवा पाते हैं, आजकल तो देखो आप मंडी में अनाज भी उसका जाता है जिसका ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। इसमें रावत साहब ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, जब सरकार के पास हमारी पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड है, पटवारी लगे हुए हैं, वो गिरदावरी करें और गिरदावरी करके वो बताए कितना नुकसान हुआ। अगर किसी, अब हमारे ज़्यादातर किसान क्या है, अनपढ़ है, उन पे वो ऑनलाइन करा नहीं पाते। मेरी ख्याल में मुश्किल से 20 और 25% ऑनलाइन हो पाता है। बाकी जो 75% किसान है, ना तो उनको उनका फसल जब मंडी में जाती है तो फसल नहीं बिक पाती है। दूसरा, सरकार कोई मुआवजा देना चाहती है तो वो मुआवजा नहीं देती है। अब फिलहाल भी आज की तारीख में भी सरकार ने जो ऑनलाइन करने का जो सिस्टम है वो बंद किया हुआ है। तो इसमें हम आगे, पहले हमारी ये मांग है, उसके बाद हमारी जो ये कमेटी है, हम इस कमेटी को भंग नहीं करेंगे। हमारी कमेटी उसके बाद भी कार्रवाई करेगी और इनका भी विरोध करेगी, या हम अपने किसानों को जागरूक करेंगे कि भाई उनका जो है ये ऑनलाइन सिस्टम, उसमें कोई सुविधा दी जाए या सरकार के जिम्मे की जाए। सरकार के पटवारी हैं, वो ऑनलाइन करें हमारी इसको। तो हम ये कहेंगे कि सरकार ही इसको ऑनलाइन करे, उसकी तस्दीक करे जो फसल बुबी हुई है। फिर ये पटवारी और गिरदावरी किस लिए है, तो हम इसका विरोध करते हैं। वकील साहब, बहुत उम्मीद है आपको इस आपकी जो कमेटी से और भरत सहरावत के द्वारा जो ये मेहनत करी गई है, गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया है, ये जो विश्वास लोगों ने दिखाया है, ये हर बार नहीं होता, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। और ऐसा ना हो जाए कि जो इनकी मेहनत हुई है और इस पे पानी फिर जाए। नहीं रावत साहब, इसमें हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, कोई कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ये हम अपनी मांग पूरी करके, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन, अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम इनका इलेक्शन में भरपूर विरोध करेंगे और अपना धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।